डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले ओपन करेंगे कंप्यूबेल सॉफ्टवेयर। कंप्यूबेल में यहाँ पे सबसे पहले अपने को पार्टी प्रिपेयर करनी है। पार्टी प्रिपेयर करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोड आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना रहेगा। आपका जो भी नेम है वो आपको डिटेल डालनी रहेगी। जो भी कंप्लीटली जो डिटेल है वो सारी आप फीड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको जेसॉन से इंपोर्ट करना है या फिर जीएसटी से या वहां से भी आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल वो आपको यहाँ पे फीड करनी रहेगी। ये कंप्लीटली डिटेल होने के बाद आपको पार्टी ओपन कर लेनी है। पार्टी ओपन करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइनेंस लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद फिर आपको चलना है परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे। परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आपके सामने ये एनेक्सर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो ये अपना क्लाइंट मास्टर पे लेके जाएगा और उसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप इसमें कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपको ऑडिटर ऐड करना है तो सबसे पहले ऑडिटर ऐड करने के लिए ऐड मॉडिफाई पे जाना होगा और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये पेज शो होगा। इसके अंदर रेड स्टार जितने भी है वो आपको कंपलसरी फीड करने रहेंगे ऑडिटर ऐड करने के लिए। तो ये सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 फीड करनी है। देन जैसे ही सेव एंड एग्जिट करेंगे आपका ऑडिटर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी ऑडिटर ऐड हुए हैं सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपका अगर एक से ज्यादा ऑडिटर है तो फिर उस केस में आपको इस कंपनी के लिए जिस का पार्टी का आप ऑडिट कर रहे हैं वो पार्टी आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। तो सिलेक्ट ऑडिटर पे आपको जाना है और ड्रॉप डाउन से जो भी आपका ऑडिटर है वो यहाँ से सिलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है टाइप ऑफ कॉलम्स। अगर आपको जो भी अकाउंट बनाने हैं उसके अंदर क्या क्या कॉलम चाहिए वो कॉलम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि बैलेंस शीट के अंदर आपको इनर कॉलम चाहिए तो आप इनर कॉलम बना सकते हैं। प्रीवियस कॉलम चाहिए, शेड्यूल कॉलम ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप क्वांटिटी कॉलम नहीं ले सकते। मतलब जिस जिस अकाउंट के अंदर जो जो कॉलम कंपलसरी मतलब उसके अंदर उसके लिए एलिजिबल रहेगा वही आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस पे तो वो आप यहाँ से कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ से अपन वापस चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे और भी बाकी डिटेल्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टाइप, एड ट्रेडिंग अकाउंट टाइप। तो ये आपको 1 बाय 1 आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्रांचेस फीड करनी है, एक से ज्यादा ब्रांचेज है तो ब्रांच अदर बिजनेस पे जाएंगे और यहाँ पे आप फीड कर देंगे कि आपकी कितनी ब्रांचेस है। जैसे 2 ब्रांचेज है मतलब एक हेड ऑफिस है एक ब्रांच है तो आपको यहाँ पे फीड करके एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको इसकी डिटेल फीड करनी रहेगी, नेम, बिजनेस नेम जो भी है। उसके बाद यहाँ से आप एग्जिट करोगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न पर्पज इन्फॉर्मेशन। मतलब हमने सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दे रखा है कि कंप्यूबेल से आपका जो डेटा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं आईटीआर के अंदर। अब आईटीआर के अंदर आपको ट्रांसफर जब करोगे तो कौन कौन सा डेटा ट्रांसफर होना चाहिए तो सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि जैसे बैलेंस शीट एंड पीएनएल हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ट हो गया और अदर इन्फॉर्मेशन हो गई 3CD की। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऑडिट एप्लीकेबल कौन से फॉर्म के अंदर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने ऑप्शन दिया हुआ इंपोर्ट का। इंपोर्ट में आप टैली और एक्सेल दोनों से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैली से इंपोर्ट करना है तो टैली पे जाना है, प्रोसीड करेंगे। देन उसके बाद आपने दे रखा है कि हमने अगर जैसे आपके पास ERP9 या अपर वर्जन है तो उस केस में आप टैली से पूरा डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट इंपोर्ट आपको नहीं करना है मतलब ERP9 से कोई लोअर वर्जन है तो फिर उस केस में आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट तीनों की एक्सएमएल एक्सपोर्ट करनी है। देन उनको ब्राउज करके प्रोसीड करके डेटा इंपोर्ट करना रहेगा। दूसरा, अगर आपके पास आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में कंपलसरी है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर टैली ओपन होना चाहिए, सेम पार्टी सेम ईयर वो अगर ओपन है तो ही आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो पाएगा। और इंपोर्ट करते टाइम पे सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम उसकी ग्रुप मैपिंग भी करनी रहेगी कि जो लेजर्स आपने टैली में जिस ग्रुप में डाल रखी है अगर उसका आपको ग्रुप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना है तो वो ग्रुप आपको चेंज करना होगा। तो उसकी अपनी ग्रुप मैपिंग हो जाएगी, फर्स्ट टाइम करनी रहेगी, नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिक उसी में वो ले लेगा। इसके अलावा एक्सेल इंपोर्ट दिया हुआ है। एक्सेल इंपोर्ट में हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओल्ड है और न्यू है।
ओल्ड और न्यू के अंदर फर्क ये है कि ओल्ड में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनानी रहेगी, 3 शीट है, तीनों फिलअप करनी रहेगी, देन उसको ब्राउज करना होगा तो आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे न्यू दिया हुआ, न्यू के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, पूरा ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, फिर उसको ब्राउज करना है, नेक्स्ट करके डेटा इंपोर्ट कर देना है, तो आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल फीड करना है, ये तो था इंपोर्ट का प्रोसेस, इसमें टैली और एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने टैली से इंपोर्ट किया है तो आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और फिक्स एसेट दोबारा फीड करना रहेगा, क्योंकि टैली से हम एक्सेल टैली इंपोर्ट के अंदर कैपिटल अकाउंट और फिक्स एसेट्स इंपोर्ट नहीं करवाते हैं। अब अगर आपको मैनुअल डिटेल डालनी है, जैसे ट्रेडिंग आपको बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको जितनी भी लेजर्स है वो सारी अवेलेबल है, आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे फिट करना रहेगा। अगर इसके लिए आपका जैसे बोनस है, अगर इसके अंदर आपको एनेक्जर बनाना कंपलसरी रहेगा तो आप जैसे अमाउंट डालोगे तो वो एनेक्जर ओपन हो जाएगा। आप जैसे बोनस के अंदर कंपलसरी नहीं है तो ये हमारा पेमेंट अपना अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर आपको बोनस के अंदर बनाना है एनेक्जर तो इस पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके आप यहाँ पे बोनस जितने भी हैं वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 फीड कर सकते हैं, क्योंकि कितने भी प्रकार के आपके बोनस हो सकते हैं, तो सारे आप यहाँ पे 1 बाय 1 फीड कीजिए, सबका टोटल आपको बाहर एक साथ शो हो जाएगा। एनेक्जर का प्रीव्यू देखना है तो एनेक्जर का प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही आपको इधर भी ये सेम प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें देखिए अब ये जैसे मैंने अमाउंट के लिए अब कोई की प्रेस की, उसके बाद डायरेक्ट एनेक्जर ओपन हो गया। मतलब इसके लिए जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है इसके अंदर एनेक्जर बनाना कंपलसरी है, मतलब डिटेल देना। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी लेजर्स अवेलेबल है, जिसमें आप यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल सकते हैं। अब इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो टोटल होके आपको बाहर यहाँ पे शो कर देगा। वैसे ही आपको बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट पे आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, P&L पे जा सकते हैं, कैपिटल अकाउंट पे जा सकते हैं यहाँ से, और FA चार्ट, फिक्स एसेट चार्ट भी आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। अब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको चलना रहेगा ई फाइलिंग अदर देन ITR। आपको यहाँ से फॉर्म 3CD प्रिपेयर करना है, तो पहले ओपन कर लेते हैं अपना 3CD। आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल रहेगी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो भी डिटेल है सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एक या तो आप 1 बाय 1 पूरा फॉर्म फिलअप कर लो, जैसे 1 to 8 आपके पॉइंट नंबर है, 9 to 10 है, 11 12 है, 13 है, तो ये 1 बाय 1 सारा आपका 3CD आपको प्रिपेयर करना रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लास्ट ईयर की XML है, अगर लास्ट ईयर की XML या JSON है और उस वही डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, तो मोस्टली क्या होता है कि लास्ट ईयर का डेटा और इस ईयर का 3CD का लगभग सेम ही होता है, कुछ कुछ फिगर्स चेंज होती है। तो आप चाहते हैं कि पुराना डेटा ही यहाँ पे आ जाए, तो फिर उस केस में आपको यहाँ से इम्पोर्ट 3CD पे जाना है। यहाँ से जो JSON दे रखा है, XML फाइल दे रखा है, प्रीवियस ईयर दे रखा है, तो आप यहाँ से पहले जैसे JSON करनी है तो JSON पे जाएंगे और यहाँ से आप ब्राउज करके इंपोर्ट कर देंगे, आपका कंप्लीटली डेटा यहाँ पे फीड हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो जो आपको इसके अंदर चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कंप्लीटली कर सकते हैं। यहाँ पे जहां जहां आपको इसमें एक्सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्सेल इंपोर्ट की, तो वो भी हमने फैसिलिटी दे रखी है, क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा होती है, तो उसमें आपको मैनुअल डालना रहता है, तो मैनुअल भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मैंडेटरी पार्ट्स मिस तो नहीं हो गया, तो उस केस में आपको फिर वैलिडेट एंड एग्जिट करना है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन एरर आ गई, जिस पे भी आप क्लिक करोगे आपको वहां पे लेके जाएगा, और जो भी आपकी एरर होगी वो रेड कलर में आपको शो भी कर देगा, जिसके अंदर आपको वो फीड कर देना है। एग्जिट करते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपके और कोई फॉर्म्स होंगे, जैसे 29C है, 10B है, अदर फॉर्म्स है, वो भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, जो कि आपका ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद फिर आपको जाना है यहाँ पे, अगर आपको ऑडिट तैयार करने से पहले आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, तो ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे देखिए नोटिस ऑफ AGM है, डायरेक्ट रिपोर्ट्स है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स है, जनरल है, फॉर्म्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स है। तो ये सारी रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको MGT 9 बनाना हो,
ये कंपनी केस में ओपन होगा। मैंने जो अभी स्टेटस ले रखा है वो इंडिविजुअल है। अगर आप कंपनी केस ओपन करते हैं तो 10B MGT9 जो भी आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ऑडिट अपलोड करने के लिए आपको चलना रहेगा ऑनलाइन एक्टिविटी पे। यहाँ पे जैसे आप आएंगे, आपका जो ऑडिटर आपने ऐड किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन से फॉर्म में आप ऑडिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको चलना है यहाँ पे। अब इसमें हमने दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट बना रखे हैं, बैलेंस शीट बनाया है, P&L वगैरह बना रखे हैं, 3CD बना रखे हैं, तब तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। 3CD आपको परमानेंट सिलेक्ट ही करना है यहाँ पे, क्योंकि जो 3CD है वो अपने सॉफ्टवेयर में ही अपन बनाएंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट और P&L है, इसके साथ में आपको एनेक्जर इंक्लूड करने हो एक्सक्लूड करने हो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर स्कैन करने हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा केस ये आता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डेटा फीड नहीं किया है, बिल्कुल भी आपका डेटा नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट और P&L की अगर आपने PDF फाइल बना रखी है तो वो फाइल आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। बैलेंस शीट एंड P&L की जो PDF फाइल होती है, जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करें। आपके पास अगर PDF फाइल है तो वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर एसएससी के अकाउंट पे CA ऐड नहीं है तो वो लॉगिन हमने दे रखा है, CA रजिस्टर नहीं है तो वो भी हमने दे रखा है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू एक्सएमएल जेसोन करना है, यहाँ से आपकी इसकी जेसोन फाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, ऑडिट यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अगर आपके पास DSC है एसएससी का भी तो आप अपलोड एंड अप्रूव भी कर सकते हैं। और जो आप PDF फाइल यहाँ पे अटैच करते हैं, अगर उन पे सिग्नेचर नहीं है या फिर आपने ब्राउज नहीं किया, मतलब PDF फाइल नहीं है, आपने सॉफ्टवेयर में ही डेटा डाला है, तो आपको उस पर सिग्नेचर करने हैं DSC से। तो आपको एसएससी का और ऑडिटर का दोनों का DSC अटैच करना होगा। उसके बाद जनरेट फाइल रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से आप उन पे डिजिटली साइन भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप अपलोड एंड अप्रूव करेंगे, यहाँ से अपलोड भी हो जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा एसएससी के लॉगिन से। उसके बाद आपको अगर लॉगिन करके चेक करना हो, CA का लॉगिन आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, एसएससी का लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सॉफ्टवेयर से DSC रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको पहले एसएससी का और CA का ID पासवर्ड डालना रहेगा, जो कि आप DSC सेटिंग में जाके यहाँ पे ऐड करेंगे। CA साइन के ID पासवर्ड हो गए और ये एसएससी के, तो ये दोनों पेन और पासवर्ड डालना कंपलसरी रहेगा अगर आपको सॉफ्टवेयर से आपका जो DSC है वो रजिस्टर करना हो। इसके बाद आपका ये फाइल कन्वर्टर दे रखा है। अगर आपके पास PDF और बैलेंस शीट जो है वर्ड के अंदर है या एक्सेल में है, मतलब PDF में नहीं है, तो आप फाइल कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से CA का DSC रजिस्टर भी कर सकते हैं, SSC का DSC भी रजिस्टर कर सकते हैं, और एक्नोलेजमेंट जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऑडिट होने के बाद। आप जब यहाँ से ऑडिट अपलोड करते हैं तो आपको सबमिट जो ऑप्शन है वो आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी दूसरे ब्राउजर पर रन नहीं करेगा, बैकएंड पे प्रोसेस चलेगा और आपकी यहाँ से ऑडिट हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको क्रोम के प्रोसेस से करना है तो आप सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद अपलोड करोगे तो पोर्टल पे लेके जाएगा आपको क्रोम के थ्रू, तो वहाँ पे लॉगिन करेगा और वहां से आपकी ऑडिट होगी। इसके अलावा यहाँ पे अपलोड एंड अप्रूव फॉर्म्स ऑन ITD पोर्टल ये भी दे रखा है। आपकी ऑडिट अपलोड हुई, उसके बाद अप्रूव हुई नहीं हुई, तो आप यहाँ से, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश करेंगे लिस्ट को तो यहाँ पे फिर शो हो जाएगा। अगर CA के जो SSC के पोर्टल पे CA अगर लोग ऐड है लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो रिफ्रेश लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वो दिख जाएगा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनलाइजेशन है। अगर सॉफ्टवेयर से आप ऑडिट करते हैं, ऑडिट अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनलाइजेशन के अंदर ऑटोमेटिक आपकी एंट्री हो जाएगी। नीचे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह डिटेल दिख जाएगी जो भी आपने ऑडिट की है उसकी। अगर आपने सॉफ्टवेयर से नहीं किए हैं, आप मैनुअल डालना चाहते हैं तो मैनुअल डिटेल भी आप डाल सकते हैं, जिसमें ये रजिस्टर मैंडेटरी है। बाकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने प्रीव्यू के ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रीव्यू ऑप्शन में आप ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म MGT9, 3CD, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके प्रीव्यू आप यहाँ पे वर्ड में और PDF में दोनों में निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट सेटिंग दे रखी है आपको, जो भी आप प्रिंट निकालेंगे उसके अंदर आपको प्रिंट किस अकॉर्डिंग चाहिए वो यहाँ पे दे रखा है। प्रिंट में आपको क्या क्या चाहिए, ऑप्शन फॉर प्रिंटिंग, जैसे प्रिंट में फुटर 1 चाहिए, फुटर 2 चाहिए,
प्रिंट डेट पेज के अंदर जो फुटर के अंदर प्रिंट जब आप कर रहे हैं उसकी डेट चाहिए, तो ये डिटेल भी आप वन बाय वन जो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो सारा आपको प्रिंट के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा रिसेट शेड्यूल नोट नंबर, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप नोट नंबर बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, अगर आपने उनको सीक्वेंस वाइज नहीं लगाया है तो आप जैसे रीसेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस वाइज भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। कन्वर्ट टू वर्टिकल, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट है, अब इसके अंदर आपको मैंने अभी हॉरिजॉन्टल ओपन कर रखा है, अगर आप चाहते हैं वर्टिकल में वो हो तो आप कन्वर्ट करेंगे तो वर्टिकल में भी ओपन हो जाएगा आपका बैलेंस शीट P&L का जो फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा डेफर टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है। अब आता है अपना कंसोलिडेट अकाउंट्स। आपकी मान लीजिए 2 ब्रांचेज है, ऑडिट एक में होनी है, तो उस केस में आपको डेटा टैली से या दोनों अलग अलग इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जैसे एक फर्म आ रही है वैसे ही दूसरी भी आ जाएगी। जैसे आप पहले इस पार्टी का डेटा इंपोर्ट करवाएंगे, इस ब्रांच का, उसके बाद सेकंड ब्रांच का, दोनों का इंपोर्ट होने के बाद आपको कंसोलिडेट पे क्लिक कर देना है, देन कंसोलिडेट अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो दोनों का डेटा आपका मर्ज हो जाएगा और एक साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा आपको लेजर एडिटर, जो लेजर्स वगैरह है उनको एडिट करना हो, उसमें कुछ चेंजेस करना हो, या फिर कोई लेजर यूज नहीं आ रही आपके, अनयूज्ड है, उसको डिलीट करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर टू कंप्यूटेक्स। कंप्यूटेक्स के अंदर आप ये अपना कंप्लीटली डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या ट्रांसफर होना है वो मैंने बताया था परमानेंट इन्फॉर्मेशन में। परमानेंट इन्फॉर्मेशन में आप जो जो सिलेक्ट करके आओगे वही डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा आरओसी में अगर डेटा ट्रांसफर करना हो तो आरओसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप डायरेक्ट यहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपका आरओसी में एओसी 4 के अंदर एनुअल फॉर्म के अंदर जो बैलेंस शीट P&L बनती है वो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी वर्किंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। मेलर अगर आपको ओपन करना है तो मेलर भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन यहाँ से